आज से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पे इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था इस पूरे प्लेनेट पर, डायनासोर। ऐसे डायनासोर जो बिल्डिंगों से भी ऊंचे हुआ करते थे और कुछ का जबड़ा इतना पावरफुल कि किसी की भी हड्डी को 1 सेकंड में चकनाचूर कर दें, और कुछ की रफ्तार इतनी कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते थे। सही मायनों में देखा जाए तो ये दिल दहला देने वाले जीव थे। इन्होंने 170 मिलियन सालों तक राज किया इस पूरे प्लेनेट पर। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि इस धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिट जाता है। एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे हुआ था, तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. साइंटिस्ट को जो पहला डायनासोर का फॉसिल मिला था वो करीब 270 मिलियन ईयर्स पहले का है, और अब तक 10,000 से भी ज्यादा फॉसिल्स खोद के निकाल चुके हैं, और इसमें से तकरीबन 900 अलग अलग डायनासोर्स की स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं। अगर आप सोचोगे कि और कितना खोद के डायनासोर्स की स्पीशीज निकाली जा सकती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट 45 स्पीशीज हर साल खोद कर निकाल देते हैं। उनमें से ये कुछ डायनासोर्स की फोटोज आप देख सकते हैं। इनमें से ये देखिए, साउथ अफ्रीका में पाया गया ये सबसे खतरनाक डायनासोर, जिसके सर में एक चोंच जैसा कुछ है और पूंछ में ब्लेड जैसा मटेरियल है। कहा जाए तो आज के दिन हम डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत समय में पीछे चल के करते हैं, करीब कई मिलियन ईयर्स पीछे। इस समय अगर आप कॉन्टिनेंट देखोगे तो सारे कॉन्टिनेंट आपस में मिले हुए हैं, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये आपस में मिले हुए थे, जिसे नाम दिया गया है पैंजिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, डायनासोर जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि इस धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिट जाता है। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका साइज तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रहता है, वो धरती से आके सीधा टकरा जाता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये मैक्सिको की युकाटान पेनिसुला में जाके टकराता है, और जहाँ पे टकराता है वहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितना कि आमतौर पे 100 टेराटन TNT से रिलीज होती है। या फिर अगर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए बॉम्ब से कंपेयर करो तो उससे 1 बिलियन गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो होता क्या है, जहाँ पे एस्टेरॉयड टकराता है वहाँ पे बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, करीब 180 किलोमीटर तक का। इतना बड़ा धमाका था ये कि आसपास के जितने भी डायनासोर्स थे वो पलक झपकते ही ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में जो एस्टेरॉयड के टुकड़े थे वो एक्चुअली में हॉट डस्ट की तरह बरसते हैं, और उड़ने वाले डायनासोर्स का भी अंत हो जाता है। कहा जाता है कि कुछ ही जानवर सरवाइव कर पाए थे, जैसे कि छिपकलियाँ, टर्टल्स, चिड़िया और मैमल्स, क्योंकि इन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर बना लिया था, या फिर पानी में चले गए, या बड़ी बड़ी टी ट्रंक्स के अंदर घुस गए। इन लेजेंडली मैमल्स को ही हमारा एंसेस्टर बताया जाता है। वैसे वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और आप टाइटैनिक वाली वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।